स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल सबसे बड़ी खबर के सामने यहाँ चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटका के अंदर सरकार गिराने को लेकर चल रही जोरदार तरीके की मुहिम आखिरकार पूरी तरीके से औंधे मुंह गिरी है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की तैयारी चल रही थी और कांग्रेस पार्टी ने कैसे जैसे तैसे अपनी बड़ी सरकार बचाई है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने बीजेपी की बिहार जीत को लेकर एक ऐसा निशाना साधा है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीजेपी की वर्तमान सरकार और उसके लोगों को लेकर जबरदस्त नाराजगी सबके सामने आ गई है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे कैसे शपथ ग्रहण समारोह के बाद से बीजेपी के समर्थकों ने ही भाजपा के नेता मोदी और शाह को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर सेम सरकार चलती रहेगी और कर्नाटका की सरकार को नहीं है कोई दिक्कत और कोई नहीं बदल सकता कर्नाटका में सरकार, क्योंकि बहुमत ही है इतना ज्यादा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 तारीख को सामने आ गए। दोस्तों उसके बाद से लगातार शपथ ग्रहण समारोह हुआ और तमाम बड़े मीडिया का फोकस बिहार के अंदर था दोस्तों। लेकिन कर्नाटका में एक ऐसी घटना घट रही थी जिससे लग रहा था कि कर्नाटका के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। दरअसल कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2023 में बनी थी दोस्तों, और तकरीबन 2.5 साल अब पूरे हो चुके हैं और कर्नाटका में मुख्यमंत्री के पोस्ट पर सिद्धरमैया लगातार बने हुए हैं दोस्तों। यानी जिस समय में कर्नाटका के अंदर सरकार बनी और सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय मीडिया में दावा किया गया कि 2.5 साल का फॉर्मूला लागू हुआ है, यानी 2.5 साल वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके अगले 2.5 साल में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। और 2.5 साल पूरा होने के बाद अब सिद्धरमैया को पोस्ट से हटाए जाने को लेकर जोरदार तरीके की चर्चाएं तेज हो गई और दावा किया गया कि क्योंकि 2.5 साल पूरे हो गए हैं और दिल्ली में डीके शिव कुमार मौजूद है, तो अब कर्नाटका के अंदर सरकार बदलेगी दोस्तों। मीडिया में खासकर गोदी मीडिया में आप लोग जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, माहौल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे दोस्तों। जमकर कर्नाटका में फूट की स्थिति बताई जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि डीके शिव कुमार पार्टी तोड़ देंगे। इन सारी चर्चाओं के बीच में डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से मुलाकात जरूर की है दोस्तों, लेकिन इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी सरकार को एक रत्ती भर भी कुछ भी खतरा नहीं है। सिद्धरमैया के नेतृत्व में परिवर्तन की सारी अटकलों को गैर जरूरी बताया गया दोस्तों। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थन में कुछ विधायक दिल्ली में मौजूद थे, इस तरीके के दावे चल रहे थे दोस्तों। ऐसे में डीके शिव कुमार की ओर से बयान आया, उन्होंने कहा कि 140 जो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के विधायक है वे सबके सब कांग्रेस पार्टी के साथ में है, सबके सब मेरे विधायक है, मैं उनका नेता हूँ, सबके सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि डीके शिव कुमार के खुद का ग्रुप चल रहा है। डीके शिव कुमार आगे लिखते हैं कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि कैबिनेट में हेरफेर किया जाएगा, कैबिनेट में बदलाव किए जाएंगे, मंत्री बदले जाएंगे, तो इस बारे में चर्चा करने के लिए दिल्ली में लोगों के साथ में मौजूद हूँ, विधायकों के साथ में मौजूद हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गुट के विधायक इनसे मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान से पहुंचे हैं मिलने के लिए। हम सब लोग इसलिए मुलाकात कर रहे हैं ताकि कैबिनेट के रीसफलिंग को लेकर बातचीत की जाए। इसके बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो 5 साल कंप्लीट करेंगे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं और मुख्यमंत्री दोनों के दोनों हमेशा से इस बात को लेकर अड़िग रहे हैं कि पार्टी आलाकमान के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों डीके शिव कुमार स्पष्ट कर रहे हैं कि पार्टी में गुटबाजी का कोई मतलब ही नहीं है। और इसके बाद मुख्यमंत्री को उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि हम 5 साल पूरा कंप्लीट करेंगे। और सबको पता है कि कर्नाटका में आज की डेट में सरकार गिराना दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर टोटल 224 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 224 का आधा यानी 112 + 1 कर देंगे तो 113 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। और आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के पास 140 विधायकों का समर्थन कर्नाटका में है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि सिद्धरमैया एक ऐसे नेता है जिनको निर्दलीय लोगों का समर्थन भी मिलता है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के तो टोटल 135 विधायक है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा समर्थन मिला हुआ है जो निर्दलीय और दूसरे पक्ष के लोग हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 140 पर है, यानी कांग्रेस को केवल 113 विधायकों का समर्थन चाहिए था, लेकिन पार्टी को 17 और ज्यादा एक्स्ट्रा विधायकों का समर्थन है दोस्तों। यानी 224 विधानसभा सीट वाले विधानसभा में 17-18 ज्यादा विधायकों का समर्थन अपने आप में इतना ज्यादा है दोस्तों की सरकार बनाने की किसी भी तरीके की भाजपा की तैयारियां एक बार फिर से धूल फाकती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। एचडी कुमारस्वामी की पार्टी को 19 सीटें मिली हुई है और बसवराज बोम्मई यानी बीजेपी की पार्टी को, भाजपा को 66 सीटें मिली हुई है दोस्तों। अगर ये दोनों मिल भी जाएंगे तब भी केवल इनका मिलाकर आंकड़ा 85 तक पहुंचता है। इनको कम से कम नहीं कुछ तो 50 सीटों की और जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, और 50 विधायक कांग्रेस पार्टी का तोड़ पाना वो भी सिद्धरमैया के खिलाफ ये लगभग असंभव है दोस्तों। और वैसे भी बीजेपी का कोई नेतृत्व नहीं है कर्नाटका के अंदर, नेतृत्व विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए अमित शाह और मोदी कभी भी यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी करेंगे कर्नाटका में मात ही खाना पड़ेगा। और जनता ने इतना ज्यादा मेजोरिटी दे दिया था कि अब सरकार तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रही बात डीके शिव कुमार की, तो वो खुद खुलकर बोल रहे हैं कि 140 विधायक मेरे हैं, मैं उनका हूँ, सब एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है। तो क्योंकि डीके शिव कुमार को भी पता है कि उनके पास बेशक तमाम तरीके की बड़ी चीजें हो, चाहे
पैसा हो या समर्थन भी कुछ पार्टियों का हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पता है कि 140 विधायकों को तोड़ पाना ये बहुत मुश्किल का काम है। और वैसे भी सिद्धरमैया का नेतृत्व ऐसा होता है दोस्तों जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी विधायक तो पूरी तरीके से एकजुट है, उनके टूटने की कोई संभावना ही नहीं है। तो कर्नाटका में सरकार बनाने की जो बीजेपी वालों की कोशिश है दोस्तों, और एक तरीके से वो सोच रहे हैं कि गुटबाजी हो जाएगा, उनके लिए बुरी खबर है। और आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटका में महिलाओं के लिए भी योजना लागू होगी दोस्तों। वैसे भी गृह लक्ष्मी योजना चल रही है और भी कई योजनाएं लागू होकर कर्नाटका में जो लोगों तक योजनाएं पहुंच रही है, उसके कारण बीजेपी के जीतने की संभावना भी लगभग खत्म हो चुकी है। और कारण ये भी है कि भाजपा का कोई नेतृत्व नहीं है, आपस में ही गुटबाजी चल रही है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सिर्फ चुनावों के दौरान पैसा बांटना कल्याणकारी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को सही मायनों में मजबूत करने के लिए आर्थिक समानता, समान विकास और राजनीतिक अधिकारों के बराबर इस्तेमाल की जरूरत है। डॉक्टर जोशी ने ये बयान उस समय दिया दोस्तों जब बिहार में एनडीए की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकारी योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित किए जाना बताया जा रहा है। यानी बीजेपी को बिहार में जीत इसीलिए मिली क्योंकि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में बीच चुनाव में भेजा गया, जो अपने आप में गैर कानूनी माना जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठता है दोस्तों। यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो टॉप 3 नेताओं में है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, चाहे अटल आडवाणी या फिर मुरली मनोहर हो दोस्तों, तीनों के तीनों टॉप नेता माने जाते हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी का गठन ही हुआ था। तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी बनाने वाला नेता अगर ये बोल रहा है कि ये विचारधारा पार्टी की नहीं है और चुनाव में पैसे बांटने से जन कल्याण नहीं होगा, तो मोदी और शाह क्या इनसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा बांटकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपने नेतृत्व को घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों। खबर यह है कि बिहार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, मंत्रियों के शपथ के बाद अब कई सारे मंत्रियों को लेकर समर्थक एक्टिव हो गए हैं। खबर यह है दोस्तों की नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लिया है दोस्तों। बुधवार को गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तकरीबन 26 मंत्रियों को पोस्ट पर और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई दोस्तों। इसमें बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 8, लोजपा में से 2 और हम पार्टी और रालोमा के 1 को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के पुराने कई सारे चेहरों पर विश्वास नहीं जताया गया, उनको दरकिनार किया गया। इन्हीं बातों को लेकर एक जबरदस्त नाराजगी है बिहार के अंदर। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब कोई बड़ा नेता आता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बिहार के विकास के, बिहार के हित में काम करना चाहता है, बिहार में उद्योग धंधे लगाना चाहता है, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है दोस्तों। इससे पहले शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनको पोस्ट से हटा दिया गया क्योंकि वो कुछ बिहार में विकास के लिए करना चाहते थे। और आप लोग जानते हैं कि बिहार में कई सारे शुगर फैक्ट्री लगाने में उनका बड़ा योगदान रहा। इसके बाद उद्योग मंत्रालय संभालने वाले नीतीश मिश्रा ने भी जोरदार तरीके का काम किया दोस्तों। 2024 में उनको मंत्री बनाया गया। तकरीबन 1 साल के अंदर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद अब उनको विभाग देना तो दूर की बात दोस्तों, मंत्री भी नहीं बनाया गया, जबकि अच्छे खासे बहुमत के साथ जीत कर आए हैं। इनको जनता ने तकरीबन 50,000 वोटों से जिताया दोस्तों, जिसके बाद क्षेत्र के अंदर चर्चा चल रही थी कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सोचिए कि मोदी और शाह एक ऐसे व्यक्ति को जो काम करने वाला है और उसके बाद 50,000 वोटों से जीत कर आए, उसको मंत्री नहीं बना रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मोदी और शाह बिहार में इंडस्ट्री लगने नहीं देना चाहते हैं। और चर्चाएं समर्थकों के बीच में है, भाजपा समर्थकों के बीच में है कि उद्योग धंधे बीजेपी बिहार में इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि बिहार से बीजेपी को सस्ते लेबर चाहिए ताकि गुजरात और तमाम अन्य भाजपा शासित राज्यों में विकास हो सके, वहां पर इंडस्ट्री लग सके। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई दोस्तों, जिसकी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने खुद अपने ऊपर ली। और हार के बाद प्रशांत किशोर ने भितरवा आश्रम, गांधी आश्रम में पहुंचकर राजनीतिक यात्रा यहां से शुरू करने का ऐलान किया दोस्तों। और 24 घंटे के मौन उपवास के बाद, आत्ममंथन करने के बाद उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया। जनसुराज पार्टी के हित में यह बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कहा कि हम फिर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, गांधी जी की प्रेरणा से आंदोलन शुरू करेंगे। 15 जनवरी से बिहार के सभी 1,18,000 वार्ड में जाएंगे। बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान के तहत लोगों से संवाद करेंगे, सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा कराएंगे। विद्यालय में छात्रों ने जूस और पानी पिलाकर उनका मौन और उपवास खत्म करवाया है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने लोगों से 1,000 रुपए देकर जनसुराज पार्टी से जुड़ने की भी अपील की है। हमारे साथ लगातार जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।